मध्य पूर्व में हार्मुज जलडमरू मध्य निकट भविष्य में खुल सकता है, लेकिन केवल तभी जब संयुक्त राज्य अमेरिका तेहरान द्वारा रखी गई कड़ी शर्तों को पूरा करे। ईरान और ओमान ने हार्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले नौवहन मार्ग के भौगोलिक निर्देशांकों को लेकर आपसी समझौता कर लिया है और संयुक्त बयान अंतिम तैयारी के चरण में है, इस शर्त पर कि इस प्रक्रिया में तीसरे देश, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका, कोई बाधा नहीं डालेंगे। ये ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि इस्माइल बगाई का आधिकारिक बयान है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर तेहरान और मस्कट के बीच ऐसा समझौता हो भी जाता है तो भी ये अपने आप में इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग में सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, जब तक कि इस क्षेत्र में अमेरिकी मौजूद हैं जो तेहरान की अल्टीमेटम को नहीं मानते। और इसी समय ईरान में एक बड़े पैमाने पर सूचना अभियान शुरू हुआ जिसमें जनता से अमेरिकियों से बदला लेने की अपील की गई। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ईरान हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से समुद्री नाकेबंदी पूरी तरह हटाने की मांग की, सभी प्रतिबंध हटाने की मांग की। ध्यान दें, संयुक्त राज्य अमेरिका की सार्वजनिक रूप से यह स्वीकारोक्ति कि वे लेबनान में युद्ध को रोकने में असमर्थ हैं, जैसा कि उन्होंने जून में हस्ताक्षरित पिछले आपसी समझौता ज्ञापन में वादा किया था। इस सब पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया? आज पूरे दिन डोनाल्ड ट्रंप उन बयानों का खंडन करते रहे कि अमेरिका के पास गोला बारूद की भारी कमी है, और उन्होंने फिर से कहा कि वे ईरान को पूरी तरह से नष्ट करने और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान पर करने के लिए तैयार थे। लेकिन जब ईरानियों ने उनसे विनती की तो उन्होंने इरादा बदल लिया। आज पूरे दिन ट्रंप उनका बचाव करते रहे। पीटर हेक्स, ये अमेरिका के युद्ध मंत्री हैं, कहते हैं कि वे उनके काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं, और वैसे भी ये सारी बातें कि मिसाइलें कम पड़ रही हैं या युद्ध योजना के अनुसार नहीं चल रहा है, ये सब झूठ है। जो लोग ये जानकारी फैला रहे हैं वे देशद्रोही हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। कई नई बातें सामने आई हैं। शुरू करने से पहले कृपया अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सेकंड दें और जांचें कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं। शायद आप काफी समय से देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी हर सब्सक्रिप्शन के लिए आभारी हूं। तो हार्मुज जलडमरू मध्य को खोलने का समझौता लगभग तैयार है। ईरान ओमान के साथ हार्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के नियमों को अंतिम रूप दे रहा है। लेकिन जैसा कि तेहरान ने कहा है, दोनों तटीय देशों के बीच समझौता जलमार्ग का संचालन फिर से शुरू होने का मतलब नहीं है। तेहरान का कहना है कि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ गारंटियों की आवश्यकता है ताकि जहाज हार्मुज जलडमरू मध्य से बिना किसी बाधा के गुजर सकें। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने ईरान की मांगे रखते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को वे कदम वापस लेने चाहिए जो उनके अनुसार पहले से लिए गए दायित्वों का उल्लंघन करते हैं। असल में अब ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका से ठीक वही रियायतें मांग रहा है जिन पर वॉशिंगटन ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार था। अब ईरान इसके बारे में बिल्कुल भी यहीं से सब कुछ दिलचस्प शुरू होता है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप से निम्नलिखित की मांग की है। ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी को पूरी तरह से समाप्त किया जाए, यानी अमेरिकी सेना को इस क्षेत्र से निकल जाना चाहिए। संघर्ष विराम टूटने के बाद ईरान पर फिर से लगाए गए प्रतिबंधों, खासकर तेल क्षेत्र से जुड़े प्रतिबंधों पर चर्चा की जाए और तेहरान की जमी हुई संपत्तियों पर फिर से बातचीत शुरू की जाए। सीधे शब्दों में कहें तो प्रतिबंध हटा लें, जमी हुई संपत्तियां वापस कर दें। और तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से निवेश में स्थिरता सुनिश्चित करने में असमर्थता के मुद्दे पर विचार करना, जैसा कि जून में वॉशिंगटन के साथ हुए समझौता ज्ञापन में निर्धारित किया गया है। यानी ईरान, ध्यान दें, अब हार्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने शर्तें रख रहा है। मैं याद दिला दूं, जो डोनाल्ड ट्रंप की योजना के अनुसार हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका
ईरान के साथ प्रतिबंध हटाने, जमी हुई संपत्तियां वापस करने और नाकेबंदी हटाने जैसे मामलों में समझौता करने को तैयार था, बदले में ईरान की परमाणु कार्यक्रम को बंद करने के लिए। यही मूल विचार था। अब ईरान ठीक वही रियायतें सिर्फ इस बात के लिए मांग रहा है कि वो हर्मुज जलडमरू मध्य को खोल देगा, जो युद्ध से पहले, याद दिला दूं, पूरी तरह से खुला था। लेकिन सबसे बड़ा, अगर ऐसा कह सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर तमाचा यहां था। इस सवाल पर कि क्या ईरान असल में जून समझौते के अनुच्छेद 5 का पालन कर रहा है, जो ईरान को 60 दिनों तक सुरक्षित व्यापारिक नौवहन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए बाध्य करता है, वही गैरी बाबादी ने बस इतना कहा, नहीं। वो कहते हैं नहीं, हम कुछ भी पालन नहीं कर रहे हैं। आगे उनकी टिप्पणी है, 5वां अनुच्छेद 5 केवल मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित करता है, कोई अंतिम संचालन योजना नहीं। ईरान और ओमान के बीच नया समझौता एक बिल्कुल नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो आज की सुरक्षा स्थिति को दर्शाता है, और इसे पिछले 60 दिनों के समझौते की निरंतरता के रूप में नहीं देखा गया है। इसका मतलब है कि जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नौवहन मार्ग बदल जाएंगे। वाणिज्यिक ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा अब ईरानी क्षेत्रीय जल से होकर गुजरेगा, बाकी ट्रैफिक ओमानी जल से जाएगा, लेकिन वहां समन्वय की समस्या है। हैरी बाबादी ने कहा कि जो समझौता हुआ है वह जलडमरू मध्य पर प्रभावी संप्रभुता लागू करने की नई रणनीति को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोर दिया कि ईरान शांति काल में इस जलमार्ग को नियमित रूप से बंद करने का इरादा नहीं रखता। अगर आप नहीं समझे, हैरी बाबादी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें उस सौदे की कोई परवाह नहीं है जो ट्रंप के देश ने जून में किया था, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति इतना उछल रहा था। वो कह रहा है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जून में हमने कुछ न कुछ साइन किया था। ट्रंप ने भरोसा किया और हमलों में विराम घोषित किया, लेकिन वो कहते हैं निभाने का इरादा नहीं था। वे कहते हैं हाँ, वहां लिखा था कि ईरान हार्मुज जलडमरू मध्य खोलेगा और उसे खुला रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, लेकिन ये सिर्फ सिद्धांत थे और इससे हमें कोई बाध्यता नहीं थी। खैर, लिखा था तो लिखा था, छोड़ो। वो कहते हैं हमने इसमें कुछ नहीं किया। मुख्य बात यह है कि अब अमेरिका हर्मुज जलडमरू मध्य पर बातचीत में शामिल नहीं है। यह ध्यान रखना जरूरी है। वे अब मेज पर नहीं हैं। मेज पर ईरान, ओमान हैं और अमेरिकी लोग बस देख रहे हैं। और यहां यह बात दर्ज करना जरूरी है, ईरान और ओमान के समझौते से तेहरान को हर्मुज जलडमरू मध्य से पर्शियन गल्फ में जाने वाले जहाजों पर नियंत्रण की अनुमति मिलती है। बाहर जाने वाले जहाजों का नियंत्रण कथित तौर पर ओमान को मिलता है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं कि इस नियंत्रण को कैसे तय किया जाएगा। फारस की खाड़ी के देशों के वार्ताकार जोर देते हैं कि क्षेत्र के देश खुद जहाजों की जांच की निगरानी करें और शुल्क का भुगतान पूरी तरह से स्वैच्छिक हो। तेहरान चाहता है कि जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों से माल की कीमत का 5 से 7% शुल्क लिया जाए, और ओमान 3% के स्तर पर शुल्क पर चर्चा कर रहा है, जबकि अमेरिका युद्ध से पहले की स्थिति बनाए रखने के पक्ष में है, यानी पूरी तरह से किसी भी शुल्क के खिलाफ है। लेकिन इसी समय ईरान के उप विदेश मंत्री वही काज़ेम गरीबाबादी घोषणा करते हैं कि समझौता उद्धरण इस तरह से तैयार किया गया है कि वाणिज्यिक जहाज ईरान के क्षेत्रीय जल से गुजरेंगे, प्रवेश के समय भी और बाहर निकलते समय भी। ओमान के साथ वार्ता में मौलिक आपसी समझौता हासिल किया गया था, यानी ईरान कहता है हर्मुज जलडमरू मध्य में प्रवेश और निकास पर पूरा नियंत्रण ईरान के पास होगा। हाँ, वह कहता है कि कुछ जहाज ओमान के क्षेत्रीय जल से गुजरेंगे। इसका कोई मतलब नहीं, सब कुछ ईरान की सहमति पर निर्भर है। असल में हर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का पूरा नियंत्रण है, और जैसा कि काज़ेम गरीबाबादी के शब्दों में कहा गया है, हाल के दिनों में अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन तेहरान को उनका एक संदेश मिला है। इसमें यह बताया गया है, इसमें यह संकेत दिया गया है, उद्धरण, कि वे जून के मध्य में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत अपने दायित्वों के पालन पर लौटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं याद दिला दूं, उस मेमोरेंडम ने अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए 2 महीने का समय दिया था, जिसमें परमाणु कार्यक्रम भी शामिल था, और यह समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो रही है, यानी अब से सिर्फ 10 दिनों के बाद। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और तेज हो गया है और वे फिर से एक दूसरे पर हमले करने लगे हैं।
इसी बीच प्रमुख शिपिंग एसोसिएशनों ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वह जहाजों की सेवा के लिए किसी भी शुल्क और टैक्स का विरोध करे जो हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते हैं। एक साथ 8 सबसे बड़ी समुद्री संस्थाओं ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को एक संयुक्त खुला पत्र लिखा है। चेतावनी दी गई है कि शुल्क लगाने से दुनिया भर के उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं और मुक्त नौवहन के सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है। अब मैं समुद्री संगठनों के संयुक्त बयान से एक उद्धरण दे रहा हूं। जैसे ही ऐसी नजीर कायम हो जाएगी, अन्य स्थानों पर इसी तरह के कदमों का विरोध करना और भी कठिन हो जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय नौवहन और वैश्विक व्यापार के लिए अनिश्चितता पैदा होगी। ये परिणाम केवल परिवहन लागत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा संसाधनों की कीमतों में वृद्धि, महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता को भी बढ़ावा देते हैं। आखिरकार इन परिणामों के कारण मानव जीवन की हानि होगी और ये पूरी दुनिया में लोगों की आजीविका को प्रभावित करेगा। ऐसा लगता है कि दुनिया के पुलिस वाले संयुक्त राज्य अमेरिका को इस पर किसी तरह प्रतिक्रिया देनी चाहिए और आखिरकार सब कुछ ठीक करना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस सब पर कैसे प्रतिक्रिया दी? आज उन्होंने फिर सार्वजनिक रूप से दावा किया कि ईरानी लोग उनसे युद्ध रोकने की भीख मांग रहे थे और सब कुछ करने को तैयार हैं। बस ट्रंप अपना ऐतिहासिक बड़ा हमला रद्द कर दें। उन्होंने बताया कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था। तेहरान के अनुरोध पर उसे रद्द कर दिया गया। आगे डोनाल्ड ट्रंप का उद्धरण है, हम उनकी सारी अकड़ निकाल देते हैं, लेकिन मैं समझौता ही पसंद करूंगा क्योंकि मैं किसी को मारना नहीं चाहता। लेकिन एक समय ऐसा था जब हम तैयार थे, हम अब तक के सबसे बड़े हमले के लिए तैयार थे और पिछले कुछ महीनों में हमने उन पर बहुत जोरदार हमले किए हैं। लेकिन हम पूरी तरह से तैयार थे। हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़े हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे। और फिर उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, कृपया ऐसा मत कीजिए, आइए बात करते हैं। और फिर वे कहते हैं, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। जानते हैं क्या, फेक मीडिया जानता है कि उन्होंने सच में ऐसा कहा था। उन्होंने अनुरोध किया, उन्होंने विनती की, लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। हालांकि वे हमारा सम्मान करते हैं। उद्धरण समाप्त। लेकिन हाल के दिनों में, जैसा कि आप जानते हैं, एक घोटाला सामने आया है जब कई अमेरिकी प्रकाशनों और थिंक टैंकों ने कहा कि शायद क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में ईरान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ा हमला करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए साधन ही नहीं है। कहते हैं करना चाहता था, पर साधन या गोला बारूद नहीं है। उसकी शानदार सैन्य कार्रवाई के बाद रॉकेट और गोले बहुत कम रह गए हैं। और तो और सबसे गंभीर बात सीएनएन ने बताई, और मंगलवार को उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना ने अपनी प्रमुख मिसाइल रक्षा प्रणाली थार्ड के लिए लगभग 80 इंटरसेप्टर खर्च कर दिए हैं। और कई स्रोतों के अनुसार उच्च पदस्थ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने व्हाइट हाउस को चेतावनी दी है कि पेंटागन में गोला बारूद का भंडार खतरनाक रूप से कम हो गया है और युद्ध जारी रखना बहुत ही खतरनाक है। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के पास बहुत बड़ी मात्रा में गोला बारूद है और कुछ गोले तो इतनी अधिक मात्रा में हैं कि जरूरत से भी ज्यादा हैं। और वैसे भी, उद्धरण, रक्षा कंपनियां देश के इतिहास में सबसे ज्यादा कारखाने और फैक्ट्रियां बना रही हैं। यही रुख युद्ध मंत्री पीट हेग्सेट ने भी अपनाया और अब खबरें आ रही हैं कि ट्रंप ने वाकई पीट हेग्सेट को बुलाया और उससे पूछा, सुनो, गोला बारूद के भंडार का क्या हाल है? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? खास तौर पर वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि ट्रंप युद्ध मंत्री के पद पर पीट हेग्सेट के काम से नाखुश हैं, लेकिन ट्रंप ने कहा कि यह सब बेशर्म झूठ है। इसके अलावा वह अचानक बहुत घबरा गए और कहा कि वह उन सभी को जेल में डाल देंगे जो भी अपना मुंह खोलने की हिम्मत करेगा और यह कहेगा कि अमेरिकी सेना के पास कथित तौर पर गोले की कमी है। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा उद्धरण प्रस्तुत कर रहा हूं। फेक न्यूज, फर्जी खबरें हमेशा की तरह झूठी और बिल्कुल बेबुनियाद अफवाहें फैला रही हैं। मैं पीट हेग्सेट के काम से बेहद संतुष्ट हूं। सब कुछ शानदार था, जिसमें वेनेजुएला पर हमारा हमला भी था, जहां परिणाम एक दिन से कम में मिल गया।
जिससे हमें दुनिया के सबसे घिनौने अपराधियों में से एक निकोलस मादुरो को न्याय के कटघरे में लाने का मौका मिला। ठीक इसी तरह ईरान में, जहां देश को इस मकसद से तबाह कर दिया गया कि वो कभी भी परमाणु हथियार ना बना सके, ऑपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। पीट हेग्सेथ सेना में बहुत सम्मानित है और उन्होंने बहुत बड़ा सुधार किया है। ये अफवाह वॉशिंगटन पोस्ट में चलाई गई थी, ठीक वैसे ही जैसे ट्रंप लिखते हैं वॉशिंगटन कंपोस्ट। समझ रहे हैं ना, ये इशारा है, ये मजाक है। मैं उद्धरण जारी रखता हूं। इस व्यवसाय के सबसे खराब मीडिया में से एक, हमने उन्हें बता दिया था कि उनकी कहानी झूठी है, फिर भी उन्होंने उसे छापा। असल में मैं सच में मानता हूं कि उनकी फर्जी रिपोर्ट गद्दारी है। और मैं ये भी जोड़ दूं कि इससे पहले वो कहता है कि जो भी लोग ये बताते हैं कि मिसाइलें कम पड़ रही हैं या सेना को दिक्कतें हैं या हम ईरान में युद्ध नहीं जीत पाए, ऐसे सभी लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। उन्हें किस अधिकार से कहने का हक है कि हमने ईरान युद्ध में जीत नहीं पाई? यहां एक विरोधाभास सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेंटागन में फिर भी किसी वजह से गोला बारूद की कमी को लेकर एक आपात बैठक बुलाई गई। ऐसा लगता था कि वहां कहा जाता है, हमारे पास तो गोला बारूद की कोई कमी ही नहीं है, जरूरत से ज्यादा है। फिर भी पेंटागन में बैठक बुलाई गई। अमेरिका के उप रक्षा मंत्री स्टीव फाइनबर्ग ने अपने अधीनस्थों के साथ अमेरिकी शस्त्रागार को फिर से भरने की आवश्यकता के मुद्दे पर एक आपात बैठक की। फाइनबर्ग ने स्थिति को संकटपूर्ण माना और हथियारों की खरीद की प्रक्रियाओं को तुरंत तेज करने की मांग की। एनबीसी न्यूज के अनुसार फाइनबर्ग ने यह बैठक तब बुलाई जब उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का गुस्से भरा फोन कॉल मिला, जिन्होंने कथित तौर पर इस बात पर निराशा जताई कि गोला बारूद की कमी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बढ़ाने में बाधा है और फाइनबर्ग को बर्खास्त करने की धमकी दी। लेकिन सबसे जरूरी है कि भ्रमित न हो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सब कुछ ठीक है, गोला बारूद की कमी नहीं है, लेकिन सच यह है कि यूक्रेन को पैट्रियट इंटरसेप्टर कमी के कारण नहीं मिल रहे। नहीं, आप भ्रमित ना हो, कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमें याद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध की शुरुआत में कहा था कि ईरान आत्मसमर्पण करेगा और कई बार कहा कि ईरान पहले ही कई बार आत्मसमर्पण कर चुका है। फिर उन्होंने कहा युद्ध ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, 4 से ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते। उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते, और ईरान का नामो निशान तक नहीं बचेगा। हमें याद है ट्रंप ने 30 से ज्यादा बार कहा कि उन्होंने ईरान से युद्ध जीत लिया है और ऐसी ही बातें कहीं। और हाल ही में बस शनिवार को ट्रंप ने कहा था कि कल से हार्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह से खुल जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि सुनिए, हार्मुज जलडमरू मध्य तो पहले से ही खुला है और असल में उसे किसी ने बंद ही नहीं किया था। फिर उन्होंने जोड़ा कि नहीं, ईरान के साथ समझौता लगभग तैयार है और कल, हाँ बस कल, पक्का हार्मुज जलडमरू मध्य खुला रहेगा। आज तो गुरुवार की शाम हो चुकी है। तो फिर मैं ट्रंप पर भरोसा करता हूं, सच में भरोसा करता हूं। और आप भरोसा करते हैं? तो इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में पूरी तरह से काबू में आ चुके तेहरान में ऐसे बदला लेने वाले विज्ञापन बोर्ड दिखाई दिए, जिन्हें ईरानी शासन की प्रचार मशीन ने बनाया है, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों को भी और बाहरी दुनिया को भी कि इस्लामी गणराज्य ईरान अब भी हालात पर पूरी तरह से नियंत्रण रखती है। संयुक्त राज्य अमेरिका बिखर रहा है। बस इतना ही। ये रूसियों की याद दिलाता है, जहां व्लादिमीर पुतिन, हाँ गंदे रूसियों को, हमें 20 साल से बताया जा रहा है कि अमेरिका जल्द गिर जाएगा। अमेरिकियों का बाहरी कर्ज देखा है, हाँ जल्दी ढह जाएगा। डॉलर जल्द खत्म होगा। यूरोपीय लोग रूसी गैस बिना ठंड में जम जाएंगे और हम तरक्की करेंगे। तेहरान की सड़कों पर जो हो रहा है वो रूसी प्रचार जैसा लगता है। लेकिन इन सभी बैनरों का असली मकसद यही है कि ईरान की सरकार अपने लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका से बदला लेने के लिए उकसा रही है, जो कि साफ तौर पर यह नहीं बताता कि जैसे ये ईरानी लोग डोनाल्ड ट्रंप से किसी तरह की बातचीत के लिए मिन्नतें कर रहे हों। यहां मैं बात को विराम देता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप स्वतंत्र YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक और विवरण से डोनेशन कर सकते हैं। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। अलविदा।